कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। रंगनाथ रंगनायकी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रामानुजाचार्य के कथा सत्र के 7वें छठे दिन पर, या छठा जो सत्र हम आयोजित कर रहे हैं। मशीन वगैरह चल रहा, एसी तो लाइट बंद कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो जैसे हमने श्रीपाद रामानुजाचार्य के 1007वें आविर्भाव के उपलक्ष्य में श्री रामानुजाचार्य का कथा सत्र प्रारंभ किया था और 5 दिन हम पिछले हफ्ते पूर्ण किए थे और आज 6ठा सत्र हम आयोजित कर रहे हैं। पिछले बार हमने पिछले 5 सत्रों में देखा श्रीपाद रामानुजाचार्य का अवतरण या उनका जन्म, यामुनाचार्य की संपूर्ण जीवनी और किस प्रकार यामुनाचार्य को न मिलते हुए रामानुजाचार्य ने उनकी सारी इच्छाओं को समझकर उन पर कार्य किया। आगे चलकर रामानुजाचार्य और उनकी पत्नी रक्षकांबाल इनके बीच वाद विवाद उत्पन्न होने के कारण उन्होंने अपने पत्नी को अपने मायके घर भेजकर संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास के बाद रामानुजाचार्य कांचीपुरण के साथ कांचीपुरम में ही आश्रम में निवास कर रहे थे, अपितु महापूर्ण और सारे भक्तों की इच्छा थी श्रीरंगम में वो आए और सारे श्री संप्रदाय की पूरी जिम्मेदारी या प्रचार का पूरा दायित्व वे अपने ऊपर लेकर वो श्री संप्रदाय के आचार्य बने। फिर महापूर्ण जब भगवान को प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ने एक उनके भक्त वर रंग उनको भेजा। रंगनाथ से लेकर उनको कांचीपुरम भेजा गया, जहां पर उनको बांसुरी वादन करके वरदराज को प्रसन्न किया गया। और जब वरदराज प्रसन्न हो गए उनके बांसुरी से, उनकी प्रार्थना से, तब उन्होंने वरदान मांगा कि आप रामानुजाचार्य को यहाँ से श्री रंगम भेजिए। तो रंगनाथ का आशीर्वाद, वरदराज की अनुमति से श्रीपाद रामानुजाचार्य अभी श्री रंगम में पहुंचे हैं और श्री रंगम में पहुंचने के बाद वहां पर वो पूरी तरह से जिस प्रकार यामुनाचार्य वैष्णव सिद्धांत की टीका या वैष्णव सिद्धांत को अपने शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत करते थे, उसी प्रकार उन्होंने अपना प्रचार, धुआंधार प्रचार प्रारंभ हुआ। शिष्य बनते गए और फिर उनको एक दिन याद आई अपने मौसी के लड़के दीप्तिमती के पुत्र गोविंद की। और जब गोविंद की याद आई तो उन्होंने शैलपूर्ण को, जो श्री शैल में रहा करते थे, उनको कहा कि आप उनको प्रचार कीजिए और जो मायावाद या शैव संप्रदाय में वो सेवा कर रहे उनको पुनः नारायण की सेवा में वापस लाना है। तो शैलपूर्ण के मार्गदर्शन से गोविंद अभी उनके शिष्य बन गए और कुछ समय रंगनाथ में रामानुजाचार्य के साथ रहे और रामानुजाचार्य के संग से वो पुनः अभी वापस अपने गुरु महाराज श्री शैल पूर्ण के पास श्री शैल वापस आ गए और उनके पर्सनल असिस्टेंट बन गए। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो आगे जब रामानुजाचार्य श्री रंगम में अपनी अलग अलग सेवाएं जारी चल ही रही थी, उस समय महापूर्ण और उनका एक संबंध चल रहा था और महापूर्ण को उनकी भक्ति देखकर या रामानुजाचार्य की समर्पित गुरु के प्रति उनका सम्मान या गुरु के प्रति शरणागति देखकर महापूर्ण बहुत प्रसन्न हुए। और जिस प्रकार महापूर्ण की वो सेवा कर रहे थे, गुरु पादाश्रय
गुरु महाराज के चरणों की सेवा देकर, हालांकि महापूर्ण अभी गृहस्थ है और यतिराज रामानुज सन्यास के स्तर पर है, और सन्यासी होने के बावजूद, उनके कितने सारे शिष्य बनने के बावजूद भी वो अपने गुरु के समक्ष एक सर्वसाधारण नम्र शिष्य के समान वो वर्तन कर रहे थे। इसे हम समझ सकते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी, विप्र मतलब ब्राह्मण, न्यासी मतलब सन्यासी। किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र केने नय, कोई शूद्र भी हो सकता है, मगर यदि वो कृष्ण के तत्वों को पूरी तरह से समझ लिया है तो वो गुरु बन सकता है। गुरु बनने के लिए सिर्फ कपड़े बदलना या आश्रम बदलना या गले में बड़ी बड़ी माला पहनना या घर त्याग करके सन्यास ग्रहण करना, ये तो एक ऊपरी लक्षण है। या एक जैसे कोई व्यक्ति उपाधि प्राप्त करता है, सारी उपाधियां है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ये सारी अलग अलग उपाधियां है। जैसे पूरे भारत में राजनीति का माहौल, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री भी, मगर ये प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री उपाधि है। व्यक्ति बदलने वाला है मगर उपाधि प्रधानमंत्री की वही होगी। तो उसी प्रकार ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे हमारी उपाधियां हैं, और ये उपाधियों से हम हमारी भक्ति का माप या भक्ति का परिमाण नहीं ढूंढ सकते या भक्ति की श्रेष्ठता नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए हालांकि महापूर्ण गृहस्थ आश्रम में थे, फिर भी रामानुजाचार्य की गुरु भक्ति देखकर वे इतने प्रसन्न हो गए और वो अपने आध्यात्मिक जीवन में महापूर्ण से अलग अलग शिक्षाएं, वैष्णव सिद्धांत सीखने की जो इच्छा थी रामानुजा की। देखिए, रामानुजाचार्य जन्मतः इनको कहा गया लक्ष्मण के अंश अवतार है, अनंत शेष के अंशावतार। इनके जैसा प्रख्यात पंडित अभी श्री संप्रदाय में कोई नहीं है। श्री संप्रदाय की पूरी जिम्मेदारी, पूरी उत्तरदायित्व रामानुजाचार्य के पास है। फिर भी वे अपने गुरु के चरणों में बैठकर वो सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए तैयार है। ये है वैष्णव सिद्धांत, जहां पर शिक्षाओं के लिए महत्व है। हमें लगता है प्राय हम एक 2-3 ग्रंथ पढ़ लिए तो हम भगवत धाम फिक्स है। हमने ऐसे कई सारे ग्रंथों के नाम भी नहीं सुने होंगे जो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए रखे हैं। जैसे रूप गोस्वामी द्वारा ललित माधव, विदग्ध माधव, ये सारे, रघुनाथ दास गोस्वामी की मन शिक्षा, भक्ति विनोद ठाकुर का जैव धर्म, ये सारे ग्रंथों के नाम भी हमने नहीं सुने होंगे। ये तो पुराण, ये उपनिषद, इससे बढ़कर ये वैष्णव आचार्यों ने दिए गए ये हमारे ग्रंथ है। जैव धर्म में एक जीव का धर्म क्या होना चाहिए, इसका वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर किए। मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को सिखा रहे, हे भैया मन, तुम और ये मेरा शरीर, ये अलग अलग है। और यदि जैसे हमको लगता है मेरा सर दर्द हो रहा है मतलब मैं ही बीमार हूं, मगर सर, आत्मा और हमारा मन, ये तीनों अलग अलग है। हमको लगता है सब कुछ एक ही है, मन भी वही है, शरीर भी वही है और आत्मा भी वही है। इसलिए थोड़ी भी बीमारी होने के कारण हम तुरंत विचलित हो जाते, मगर बीमारी शरीर की है, ये मन की और आत्मा की बीमारी नहीं है। इसलिए अपने मन को समझा रहे, हे भैया मन, तुम्हारा रास्ता जो भौतिक जगत की इच्छाओं की प्राप्ति वो अलग है और मेरा भगवान की प्राप्ति वो अलग है। इसीलिए कृपा करके मेरे साथ चलो, मुझे अलग मत लेके जाओ। क्योंकि कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हरेक मनुष्य के
बंधन का और मोक्ष का कारण बन जाता है। और इसीलिए वे मन को पहले से ही सिखा रहे या मन को विनती कर रहे कि आप मुझे मदद करो भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो ये जब देखा महापूर्ण ने इतने सारे वैष्णव गुण के विकसित रामानुजाचार्य के दिव्य उन्होंने गुण देखे, वैष्णव उनके गुण, तो महापूर्ण प्रसन्न हो गए। और महापूर्ण ने अपना पुत्र पुंडरीकाक्ष, जिनका नाम था महापूर्ण के पुत्र पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक अक्षिणी मतलब कौन है? भगवान नारायण, जिनके नेत्र कमल के समान है। पुंडरीक मतलब कमल, अक्ष मतलब आंखें, पुंडरीक अक्षः। जैसे हमने सुना यादव प्रकाश की व्याख्या और रामानुजाचार्य की व्याख्या। यादव प्रकाश क्या कह रहे थे? पुंडरीक एव अक्षिणी मतलब एक बंदर के पिछला हिस्सा जैसे लाल होता है वैसे भगवान नारायण की आंखें हैं। मगर यहां पर रामाचार्य ने कहा कपि आसम, कपि मतलब सूर्य, आसम मतलब पीना। जो सूर्य के किरणों से जल पिबंती, जो जल पीने लगता है, वो उनके समान सूर्य जब उदित होता है और जल पीने लगता है, सूर्य के उदित होने से क्या है? वो कमल है। और कमल के पंखुड़ी के समान भगवान की आंखें हैं। उसी प्रकार पुंडरीक मतलब भगवान कमल, कमल की जैसे जिनकी आंखें, इनका नाम है पुंडरीक अक्ष। रंगनाथ क्षेत्र के पास एक विशाल एक बड़ा मंदिर भी है, पुंडरीकाक्ष क्षेत्र। जैसे रंगनाथ जी का मंदिर है वैसे पुंडरीकाक्ष मंदिर भी है, एक विशाल मंदिर है पुंडरीकाक्ष। तो यहां पर महापूर्ण के पुत्र पुंडरीकाक्ष, इनको विनती की महापूर्ण ने कि मैं तो आपका शिष्य नहीं बन सकता। पहले तो उनकी इच्छा थी महापूर्ण की रामानुजाचार्य के शिष्य बन जाए, उनके सद्गुणों को देखकर, वैष्णव से गुणों को देखकर। तो रामाचार्य ने कहा मैं तो आपको कैसे शिष्य बना सकता हूं, आप तो मेरे परम आराध्य गुरु है। तो तब उन्होंने कहा मेरा जो पुत्र है पुंडरीकाक्ष, इसको आप अपना शिष्य बना लो और उनको वैष्णव दीक्षा दो। एक दिन महापूर्ण सायंकाल के समय में रामानुज के साथ जब वार्तालाप हो रहा था, तो रामानुज की भक्ति देखकर महापूर्ण को लग रहा था कि मैं इनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मैं परिपूर्ण नहीं हूं। मेरा शिष्य इतना भक्ति में आगे बढ़ रहा है कि इनके गुणों को मैं मर्यादित रख सकता हूं या मैं इनके गुणों को आगे लेकर जाना मेरे लिए कठिन है। मैं योग्य नहीं हूं रामानुज की शिष्य बनने के लिए, रामानुचार्य का गुरु बनने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। उनको बार बार ये प्रतीत हो रहा था। मगर भगवान की आज्ञा से वे गुरु बने थे, दीक्षा हुई थी, उन्होंने शंख और चक्र के चिन्ह दिए थे। अभी महापूर्ण कहने लगे कि एक मेरी विनती है। देखिए यहां पर गुरु की भी मनोवृत्ति और शिष्य की मनोवृत्ति दोनों की समान है। कृष्ण भावना में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, उसके कार्यों पर नहीं। उसकी मनोवृत्ति क्या है, वो किसको प्रसन्न करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है या अपने इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहता है या समाज को प्रसन्न करना चाहता है या भीड़ को प्रसन्न करना चाहता है या दुनिया को प्रसन्न करना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे भक्ति में, हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। और इसीलिए रूप गोस्वामी का जो उपदेशामृत ग्रंथ है, जिन 11 श्लोकों के ऊपर हम भक्ति की पराकाष्ठा, वृंदावन की भक्ति या राधा कुंड की भक्ति तक पहुंच सकते हैं, उसके सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी लिखे कृष्ण भावना में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। उसकी प्रस्तावना प्रिफेस में दिए हैं। और ये पूरा एक वाक्य पूरे वैष्णव उपदेशामृत का ये आधार है, उसकी मनोवृत्ति।
और भले ही वृंदावन में भी जाकर बैठ जाए, और वृंदावन में भी जाने के बाद अगर वहां पर भौतिक चिंतन कर रहा हो तो क्या वृंदावनवास है। जैसे महाप्रभु कहे, मोरा मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जब भगवान के महान भक्त जब वो भ्रमण करते हैं पृथ्वी के ऊपर, उस समय भ्रमण जहां जहां उनका होता है, वो जहां भी जाते हैं वे तीर्थ स्थान उत्पन्न कर देते हैं, तीर्थ स्थान प्रकट कर देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पाश्चिमात्य देशों में गए, 12 वर्षों में 14 बार जिन्होंने पूरे विश्व की प्रदक्षिणा की, और जहां जहां वे पहुंचे उन्होंने हर जगह पर वृंदावन की प्राकट्य करा दिया। प्रभुपाद जी कहा करते थे, माय टेम्पल्स आर नॉट डिफरेंट देन वैकुंठ, ये मेरे जो मंदिर है वैकुंठ से अभिन्न है, मगर हम बद्ध है, इसीलिए वैकुंठ में रहते हुए भी हम वैकुंठ की प्रतीति नहीं कर पाते, प्रचिति जिसको कहते हैं, वैकुंठ का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन वैकुंठ में नहीं है, सिर्फ शरीर हमारा वैकुंठ में है। प्रभुपाद जी के शब्द को कभी भी हम गलत स्थापित नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। जैसे प्रभुपाद जी के शब्द वेद वाणी के समान है, जैसे वेद वाणी महापुरुष या भगवान की है, इसीलिए अपौरुषेय कहा गया वेद वाणी को। वेद वाणी कैसे? अपौरुषेय, कोई साधारण पुरुष ने इसको उच्चारित नहीं किया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हरेक स्थान पर, हरेक शहर में वैकुंठ या वृंदावन बसा दिया। तो उसी प्रकार महापूर्ण की एक नम्रता देखिए, वो अपने लिए एक योग्य गुरु नहीं है, इसकी उनको प्रचिति हो रही है बार बार, और रामानुज को लग रहा है कि मैं योग्य नहीं हूं गुरु की सेवा करने के लिए। ये है वैष्णव सिद्धांत भक्ति में। जैसे हम कह रहे थे, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, उसी प्रकार हमारी मनस्थिति, हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर, उसकी मनोवृत्ति क्या है, वो क्या कार्य कर रहा है, इससे बढ़कर वो किस मनोवृत्ति में वो कर रहा है, भले ही छोटा सा कार्य क्यों न हो, छोटा सा कार्य क्यों न हो, मगर वो छोटा सा कार्य यदि शुद्धता से, प्रेम से, अच्छे मनोवृत्ति से कर रहा है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो 100 अलग अलग अपवित्र सितारों के बजाय एक चंद्रमा बहुत बढ़िया है। श्री श्री राधा दामोदर की जय। 100 सितारों के बजाय एक चंद्रमा काफी है प्रकाश देने के लिए। तो हमारी 100 अलग अलग सेवाओं के बजाय यदि हमारी एक सेवा है प्रामाणिकता से, प्रेम से, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं हर बार, एक कोई व्यक्ति जो अर्चा विग्रहों की सेवा कर रहा है, और विशेष दिन, जिस दिन जन्माष्टमी है या रामनवमी है या ब्रह्मोत्सव है, हजारों की तादाद में भक्तगण उपस्थित है, सभी भगवान का दर्शन करने के लिए मंगल आरती में या भगवान की मध्य रात्रि की आरती में उपस्थित है, और वो जो भक्त भगवान की आरती उतार रहे हैं, आरती की सेवा कर रहे हैं, उनके मन में यदि विचार आए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, देखो सब लोग मुझे देख रहे हैं, इन सभी हजारों लोगों में मैं श्रेष्ठ हूं, मैं यहां पर भगवान की आरती कर रहा हूं, कितना मैं श्रेष्ठ हूं, ये मनोवृत्ति। और दूसरा, जो सार्वजनिक शौचालय साफ कर रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे सेवा दी गई है शौचालय की, या चप्पल सेवा जूते स्टैंड पर दी गई है, यदि ये मैं शौचालय अच्छी तरह से साफ करूं जिससे हजारों भक्त इसका उपयोग करेंगे, तो मेरी कितनी बड़ी विशेषता है, भक्तों की सेवा करने के लिए मुझे एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो कौन श्रेष्ठ है, ये कि अल्टर में जो है वो जो शौचालय साफ कर रहा है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति निर्भर करती है उसकी प्रगति के लिए। हम यहां पर बैठ के आरती कर रहे या कीर्तन कर रहे, या हम हमारे
मृदंग या करताल के वाद्यों से हम हमारा एक प्रदर्शन कर रहे, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की कीर्तन के लिए जो वाद्य बजाए जाते हैं वो कीर्तन को साथ देने के लिए, या जो कीर्तन कर रहा है उसके साथ ताल देने के लिए। मगर अभी ऐसे होता है प्रतीत की इतने जोर जोर से बजने लगता है, वो गाने वाले को जबरदस्ती जोर से गाना पड़ता है, क्योंकि चिंतन ही नहीं हम किसके लिए बजा रहे। ना गाते हुए हम भगवान का नाम ले रहे, हमारा चित्त स्थिर है, हम अपने अलग अलग वेरिएशंस में चले जाते हैं। हम प्रदर्शन करना चाहते, देखो मैं कितना एक्सपर्ट बन गया। इतनी एक्सपर्टीज से हम आकर्षित कर सकते लोगों को, मगर उनके हृदय परिवर्तन नहीं हो सकते। उनके हृदय परिवर्तन जब ही होंगे जब हम शुद्धता और प्रेम से हम एक सेवा के रूप में बजाएंगे। मृदंग साक्षात बलराम जी है। मृदंग कोई एक साधारण चीज नहीं कि ऐसे उठाया कहीं भी जमीन पर रख दिया काम हो गया, पैर लगा दिया, नहीं। मृदंग को प्रणाम करके बलराम जी का चिंतन करते हुए उनकी सेवा होती है। जैसे ऑल्टर में स्नान करके गायत्री करके भगवान की सेवा होती है, उसी प्रकार वो सेवा है। हमारा चिंतन ही नहीं तो कहां से भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान के सामने नृत्य करना भगवान की एक सेवा है, मगर नृत्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। हमारा डिस्को डांस, हमारा रजोगुण बाहर निकल रहा है तो कहां से प्रसन्न होंगे भगवान? स्वामी जी ने या प्रभुपाद जी ने हमें स्वामी स्टेप सिखाए हैं, एक पैर आगे एक पैर पीछे। डिस्को नहीं सिखाए। हमारे अलग अलग शरीर के प्रदर्शन या पिक्चर में या फिल्मों में जैसे नृत्य होते हैं उसका प्रदर्शन है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से हम जो कार्य कर रहे उसका चिंतन करते हुए वो करना महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ते जाए, ना कि भक्ति में हम पीछे पीछे चले जाए हमारे कार्यों से। देखिए, शिष्य की भी मनोवृत्ति है और गुरु की भी मनोवृत्ति। गुरु सोच रहे मैं योग्य नहीं हूं, शिष्य सोच रहे मैं योग्य नहीं हूं। तो यहां पर महापूर्ण ने अभी उनको निवेदन किया एक दिन संध्या काल में कि यहीं से एक नजदीक एक गांव है तिरुकोट्टियूर। तिरुकोट्टियूर नामक जो एक स्थान है, वहां पर एक गोष्ठीपूर्ण नामक एक महान भक्त है। और एक गोष्ठीपूर्ण इस संसार के सबसे बुद्धिमान और दक्ष और भगवत भक्त है, महान भगवत भक्त। और मेरी इच्छा है, हे रामानुज, आप उनके पास जाओ और तिरुकोट्टियूर गांव में जाकर जो पांड्य देश में अवतरित हुए गोष्ठीपूर्ण से आपको क्या करनी है? मंत्र दीक्षा लेनी है। देखिए, गुरु कितने हो सकते हैं, रामाचार्य सिखा रहे। शिक्षा गुरु की कमी नहीं है। रामाचार्य पहले यादव प्रकाश से, फिर कांचीपूर्ण से, महापूर्ण से, भगवत कृपा से धीरे 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 इनके गुरुओं की संख्या देखिए। और अभी गोष्ठीपूर्ण को मिलने के लिए महापूर्ण के आदेश से वो श्री रंगम से कहां पहुंचे? अभी तिरुकोट्टियूर। तिरुकोट्टियूर में जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने गोष्ठीपूर्ण को दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद अपनी इच्छा उनके सामने व्यक्त की। हे गुरुदेव, मुझे महापूर्ण ने यहां भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, क्योंकि आपके समान अभी वैष्णव मंत्र देने के लिए कोई शुद्ध नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और कृपा करके आप मुझे वैष्णव मंत्र से मंत्र दीक्षा देकर मुझे आप कृतार्थ बनाएंगे। तो ये जब सुना तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया, बोले मैं नहीं दे सकता दीक्षा। और ये जो मंत्र दीक्षा है नारायण का नाम, ये नारायण का नाम किसी भी, या नारायण का मंत्र किसी भी अपवित्र व्यक्ति के लिए ये काम नहीं करेगा, या जिसकी बुद्धि या जिसकी वाणी, जिसका मन अपवित्र है, वो ये मंत्र को स्वीकारने योग्य नहीं है। उन्हें स्पष्ट कहा, किसको कहा जा रहा है?
रामानुजाचार्य को यतिराज। हमें थोड़ा बहुत दीक्षा के लिए आगे ढकेला जाता है अगले साल, तो हमको लगता है कि कितना बड़ा पाप कर रहे लोग, ये मैनेजमेंट वाले कितना बड़ा पाप कर रहे, मैं इतना शुद्ध हूं और ये मेरी दीक्षा रोक रहे, मुझे कह रहे अगले साल। और यहाँ पर रामानुजाचार्य को भी, जो कोई साधारण नहीं, अभी श्री संप्रदाय के महान आचार्य, श्री संप्रदाय के मुख्य यामुनाचार्य के शिष्य, जब यामुनाचार्य देह त्याग किए तो उनके तीनों उंगलियां जो बंद थी, रामानुजाचार्य के संकल्प से तीनों उंगलियां खुल गई। मैं रामानुजा किसी भी डर के बिना श्री संप्रदाय का पूरे विश्व में प्रचार करूंगा। एक उंगली खुल गई। मैं रामानुजा पराशर मुनि के, जिन्होंने विष्णु पुराण लिखा, उनके आदर युक्त मैं मेरे एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। दूसरी उंगली खुली। मैं वैष्णव सिद्धांत के प्रचार के लिए वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखूंगा जिसका नाम होगा श्री भाष्य। देह त्याग करने के बाद जिन्होंने संकल्प किए, ऐसे महान आचार्य रामानुजा अभी सन्यास लिए हैं, और उनको कहा जा रहा है कि आपको मैं दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी वाणी, ये मंत्र लेने के लिए जिसकी वाणी और मन दोनों पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए। तो ये जब सुना रामानुजाचार्य ने दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें कहा था अभी नहीं, जाओ बाद में कभी और कभी आ जाना, कभी और कभी दिन आप आ जाओ दीक्षा की इच्छा लेकर। तो रामानुजा दुखी होकर वहां से निकले और पुनः श्रीरंगम आ गए। तिरुकोट्टियूर से श्रीरंगम। अभी झगड़ते नहीं बैठे, क्यों नहीं दे रहे, मैंने क्या किया है, देखो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं हर महीने को आपको नित्य सेवा भी दे रहा हूं, दक्षिणा भी दे रहा हूं। नहीं, जैसे ही उन्होंने कहा कि और कभी आ जाओ, अभी नहीं, कम अनदर टाइम, तो फिर तिरुकोट्टियूर से रामानुजा अभी वापस पुनः श्रीरंगम पहुंचे। कुछ दिनों बाद जब ब्रह्मोत्सव चल रहा था रंगनाथ जी का, तो तिरुकोट्टियूर से गोष्ठीपूर्ण भी ब्रह्मोत्सव में भाग लेने के लिए आए थे। जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव होते ना, जिस समय अलग अलग आसन, गरुड़ वाहन, फिर हस्ती वाहन, सिंह वाहन, ऐसे जो अलग अलग वाहन, फिर रथ यात्रा वगैरह होती है, ब्रह्मोत्सव। तो ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में तिरुकोट्टियूर से गोष्ठीपूर्ण भी श्रीरंगम आए, और श्रीरंगम में नाम पेरुमल का जब दर्शन कर रहे थे, जो विग्रह उनके उत्सव विग्रह है, तो उत्सव विग्रह की शोभा यात्रा चल रही थी, और शोभा यात्रा में जब वे प्रणाम कर रहे थे तो एक पुजारी ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम रामानुज को मंत्र दीक्षा दो, उनके जैसा पवित्र कोई नहीं है। कौन कह रहा है? स्वयं रंगनाथ जी एक पुजारी के माध्यम से कह रहे। उन्होंने पूछा नहीं, वो खड़े दूर, मगर पुजारी कह रहे, हे गोष्ठी पूर्ण, जो रामानुज आपके पास मंत्र दीक्षा के लिए निवेदन कर रहे हैं, उनको आप मंत्र दीक्षा दे दो। उनके जैसा पवित्र आपको और कोई नहीं मिलेगा। उनमें इतनी शक्ति है कि सारे संसार को शुद्ध बना सकता है या पवित्र कर सकता है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, मगर भगवान आपके मंत्र में या आपके नाम में और आप में कोई अंतर नहीं है, फिर कैसे मैं उनको मंत्र दे सकता हूं? तो फिर भगवान और उनके पुजारी के माध्यम से कहने लगे कि रामानुजा जैसा शुद्ध भक्त और कोई नहीं है, वो सारे संसार को पवित्र बना सकता है, ये मेरा आदेश है, इसीलिए आप क्या करो, उनको मंत्र दीक्षा दे दो। देखिए, स्वयं भगवान को कहना पड़ रहा है कि दीक्षा दे दो। पहले भी भगवान ने कहा था, रंगनाथ, वरदराज, इनकी चर्चाएं चलती जा रही थी, अभी और गोष्ठी पूर्ण को कहे दीक्षा देने के लिए। और उसके उपरांत बहुत समय तक वे इस आदेश का, रंगनाथ के आदेश का चिंतन मनन कर रहे थे
दीक्षा दे या न दे, दीक्षा दे या न दे, क्योंकि जो मंत्र दीक्षा है, ये मंत्र दीक्षा मतलब स्वयं भगवान है, ये कोई साधारण नहीं है मंत्र। जब मंत्र दीक्षा दी जाती है गुरु के द्वारा, तो गुरु पिता बनते हैं और ये मंत्र माता बनती है और हमारा पुनर्जन्म होता है। इसीलिए ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः। हम जन्म से वैसे सभी शूद्र ही है, मगर जब गुरु हमें मंत्र दीक्षा देते हैं तो हम द्विज मतलब ब्राह्मण बन जाते हैं। द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है, एक है ब्राह्मण और एक है पक्षी। जो पक्षी है उनका पहला जन्म होता है अंडे में और दूसरा जन्म होता है अंडे के बाहर। पहला जन्म अंडे में, दूसरा अंडे के बाहर, इसलिए उनको कहा गया द्विज। और उसी प्रकार हमारा भी जन्म 2 बार होता है, पहले एक माता पिता से और दूसरा जब गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं। और इसीलिए मंत्र जिनको प्राप्त हुआ है, गायत्री, जिनमें अलग अलग मंत्र हैं, गौरांग महाप्रभु, सूर्य, फिर गुरु, स्वयं गुरु और भगवान। ध्यान से हम क्या उच्चारण कर रहे हैं उसका ध्यान होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम गायत्री का उच्चारण करते करते यदि हमारे मन में भौतिक चिंतन हो रहा है तो गायत्री हमारा भौतिक चिंतन पूर्ण कर देगी, हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, मगर आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम की इच्छा अपूरी रह जाएगी, अधूरी। इसलिए मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे भगवान भी कहने के उपरांत। तो ये हमारे मन में विचार आ सकता है कितने घमंडी गुरु है, भगवान कह रहे फिर भी नहीं दे रहे। नहीं, ये हमें सिखाया जा रहा है कि गुरु के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए। दीक्षा कोई खेल नहीं है जो आज लिया तो अगले साल और किसी से लिया। गुरु के प्रति अपराध करना मतलब नरक के द्वार खोल देना। गुरु के प्रति अपराध करना मतलब स्वयं अपने हाथों से नरकों के द्वार खोल के रख देना है। जब कुछ समय बीत गया तो बार बार रामानुज उनको पूछ रहे थे, कृपया करके मुझे दीक्षा दीजिए, आपके चरणों में विनंती है, मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 18 बार उन्होंने मना किया। कितनी बार? 18 बार। 18 बार गोष्ठी पूर्ण रामानुजाचार्य को दीक्षा देने के लिए मना कर रहे थे। और फिर जब 18 बार पूर्ण हो गए तो रामानुजा एकांत में जाकर रोने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो नहीं तो नहीं, ये लोग दीक्षा नहीं दे रहे तो मैं दूसरे संप्रदाय में दीक्षा लेता हूँ, ये गुरु मुझे दीक्षा नहीं दे रहे तो मैं दूसरे गुरु से ले लेता हूँ, ये मंदिर वाले मुझे लेटर नहीं दे रहे तो मैं दूसरे मंदिर से लेटर ले लेता हूँ, वहां पर मुझे सब पहचान वाले हैं, मैं वहां पर अच्छा डोनेशन देता हूँ इसलिए वहां से लेटर मिल जाएगा। 18 बार, 1 नहीं 2 नहीं, कितनी बार? 18 बार। यतिराज कोई नया एक बालक या कोई नौसिखिया नहीं है, दीक्षा के लिए बार बार मांग रहा है। जिनको पूरे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, पूरे शास्त्र जिनके जिह्वा के ऊपर है, जो पूरे शास्त्रों का पूरी तरह से अगदी सहज रूप से जो अध्ययन करने के लिए, सिखाने के लिए तैयार है, मायावाद का जिन्होंने पूरी तरह से खंडन करके विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत प्रस्थापित किया है, वे यतिराज रामानुजा, जिनके लिए स्वयं भगवान भी कह दिए दीक्षा दे दो, फिर भी गोष्ठी पूर्ण सोच रहे कि मैं दीक्षा दूं या न दूं। क्योंकि भगवान का नाम मतलब अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, पूर्ण शुद्धो पूर्ण नित्य युक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम में और भगवान के स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है।
इसलिए जो हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहिए, हम क्या करें, हम क्या करें, हम भक्ति में प्रगति कैसी करें, नाम प्रामाणिकता से जप करें, ध्यान पूर्वक। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में जप होने वाला नहीं है। करोड़ों जन्म भी बीत जाएंगे तो भी नाम में रुचि आने वाली नहीं है। और हम जितना भी करें, क्वांटिटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी के 16 + 4 = BTG, मतलब 16 माला हरे कृष्ण का ध्यान पूर्वक जप, 4 नियमों का कठोरता से पालन, भगवत धाम की प्राप्ति। हम क्या करते, क्वांटिटी के पीछे बढ़ते, दिन भर हाथ झोली में माला डालकर घूमते रहते, हमारे जप होते नहीं अखंड हरि नाम। कभी कभी कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, हरे हरे। कितनी बार कृष्ण हो रहा है, कितनी बार राम हो रहा है, वो 16 शब्दों का नहीं, 12 शब्दों का, या कभी 40 शब्दों का, कभी 50 शब्दों का। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे, राम 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 राम, हरे हरे। ध्यान ही नहीं हम क्या बोल रहे, क्योंकि हमारा चित्त है ना, हम किसके साथ हमारा चिंतन हो रहा है। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। प्रभु जी 1 घंटे में 16 माला कंप्लीट, आधा तो मंत्र हम खा ही रहे तो कहां से होगा। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम, नातरो परतोरुपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इति षोडशक नाम, ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम, ये कली के सारे कल्मषों को नष्ट करने वाला है। ना तरो परतोर उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कलयुग से मुक्त होने के लिए। ये कली संतरण उपनिषद में कहा गया है। कली संतरण उपनिषद, कलियुग से हम कैसे बाहर जा सकते हैं, कली संतरण उपनिषद से बताया गया है। ना तरो परतोर उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों का सोलापुर हरे नांदेड़, हरे कृष्ण। तो हमारे बीच नांदेड़ के न्यायाधीश यहाँ पर आए मंदिर में पहली बार दर्शन के लिए, उनका हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और निवेदन करते हैं, जब भी समय होगा आप आइए दर्शन के लिए। रविवार को मंदिर में कार्यक्रम होता, यस दर्शन, आणि कधी जेव्हा वेळ असेल तेव्हा रविवारी वगैरे कार्यक्रम असतो, सकाळी 8 ते 10 या वेळेमध्ये। हरे कृष्ण। तो मंत्र दीक्षा देने के लिए जब गोष्ठी पूर्ण बारंबार मना कर रहे थे, 18 बार हो गया, फिर रामानुजाचार्य एकांत में जब रो रहे थे तो कुछ भक्तों ने जाकर उनकी मनस्थिति बताई गोष्ठी पूर्ण को, कि रामानुजाचार्य बहुत दुखी है और क्रंदन कर रहे, रो रहे हैं। और उस समय उनका हृदय पिघल गया पूरी तरह से। इतनी नम्रता, इतनी शरणागति, इतनी स्थिरता, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह तो है हमारे पास, कभी कभी अति उत्साह हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता, उत्साह की आवश्यकता है। नहीं तो कभी कभी भक्तों को देखते ही लगता है, अरे बाप रे क्या है इसके जिंदगी में, कुछ खुशहाली या जीवन है, हमेशा ऐसे नाराज दुखी पड़े हैं। ऐसे चेहरे के ऊपर से देखिए लगे कि कितने दिन से मंदिर वालों ने इसको खाने नहीं दिया है, बेचारे को कुछ कोई खाने पीने देता है कि नहीं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चत यद हेतुकम। भक्तों की जब भक्ति में प्रगति होती रहती है, उस समय जनयति आशु वैराग्यम, ज्ञान और वैराग्य अपने आप उसमें उत्पन्न होते हैं। उसको अलग से मैं नम्र हूं, मैं वैरागी हूं, इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करूंगा,
एकदम मैं सबको सिर्फ प्रणाम ही करते रहूंगा, सिर्फ मैं दूर से ही रहूंगा, सुरक्षित अंतर रखूंगा, अपराध हो जाएगा, मैं कभी हंसूंगा नहीं, ये भी नौटंकी है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, भगवान के भक्तों को देखते ही या भक्त में ही प्रसन्नता है, क्योंकि भक्ति ही आनंद देने वाली है। और ऐसे जब दिखा होता है लंबा समय नहीं होता, क्योंकि अंदर एक होता है और बाहर एक होता है। तो बाहर का जो दिखावा, अंदर थोड़ा भी अगर कष्ट होता है तो तुरंत तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, क्योंकि दिखावा है, नम्रता हृदय से नहीं है। जब परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज को सन्यास दिया गया, तो जब सन्यास के लिए 1 वर्ष जीबीसी में बहुत वार्तालाप या बहुत वाद विवाद चला कि सन्यास देना है नहीं देना है, सन्यास देना है नहीं देना है, तो उस समय एक सन्यासी या एक गुरु ने कहा, एक प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, कि एक है नम्र होना और एक है नम्रता दिखाना। एक है नम्र होना हृदय से और एक है नम्रता दिखाना। उन्हें कहा स्पष्ट रूप से, महाराज आप नम्र है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, मगर नम्रता हृदय से होनी चाहिए। बिकम जेन्युइन हम्बल, नॉट फॉर द शो, दिखावे के लिए नहीं। हम देखते हैं कभी कभी दिखावे के लिए इतना नम्रता दिखाई जाती है, ऐसा लगता है प्राय तृणादपि सुनीचे ने इनके ही हृदय में प्रवेश कर लिया है। मगर थोड़ा सा भी इंद्रिय तृप्ति में इधर उधर हो जाए तो तुरंत तो नम्रता क्रोध में तुरंत प्रकट हो जाती है। तो यहां पर नम्रता जेन्युइन नम्रता है। 18 बार मना करने के बाद भी वो दुखी है, वो अहंकारी या घमंडी नहीं थे कि चलो जाने दो, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो इतने सारे गुरु है ही नहीं। वो दुखी थे क्योंकि गुरु का आदेश था महापूर्ण का कि आप क्या करो, गोष्ठी पूर्ण से मंत्र दीक्षा लो। इसीलिए तो जब ये आदेश प्राप्त नहीं हो रहा था या इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, तो इतने दुखी हो गए कि रोने लगे। और जब रोने लगे तब गोष्ठी पूर्ण को कई भक्तों ने निवेदन किया कि अभी देखिए वो बहुत रो रहे और आप उनके ऊपर कृपा कर दीजिए। और जब उन्होंने सुना कि इनकी भक्ति और जेन्युइन डिवोशन, गुरु के प्रति प्रामाणिक शरणागति देखकर वो कहने लगे, सिर्फ ये जो मंत्र है, ये मंत्र की शक्ति नारायण ही स्वयं विष्णु समझ सकते और कोई नहीं। मगर मैंने जान लिया है कि आपका हृदय इतना पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध है, आप इस मंत्र को स्वीकार कर सकते हैं। ये मंत्र में इतनी शक्ति है, जो भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा वो तुरंत ये देह त्याग करने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। ऐसा ये मंत्र की शक्ति है। इसीलिए ये मंत्र इतना पवित्र है, कोई भी सर्वसाधारण व्यक्ति के द्वारा जो भौतिक संसार में आसक्त है, उसके वाणी से या उसके ओठों से ये मंत्र कभी निकलना नहीं चाहिए। इसीलिए मंत्र ये मैं नहीं दे रहा था, क्योंकि मंत्र की शक्ति इतनी है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र को सुनेगा या मंत्र का उच्चारण करेगा अपने ओठों के द्वारा, वो वैकुंठ की गति उसकी प्राप्ति है। तो ये जब सुना और रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गया, अभी मेरे गुरु गोष्ठी पूर्ण मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार है। और उन्होंने 8 अक्षरी मंत्र उन्होंने दीक्षा उनको दी। दीक्षा देने के बाद वो इतने प्रसन्न हो गए और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि प्राय सूर्य की आभा या सूर्य प्रकाश उनके दिव्य देह से निकल रहा हो, उनका तेज इतना बढ़ते गया। आप भी देखिए, जो हमारी संस्था में भी जितने आचार्य है, गुरुजन है, वरिष्ठ भक्त, उनका तेज देखिए, प्राय 75-80 आयु हो जाने के बाद भी कभी नहीं रुकते। उनका तेज, उनका कार्य, उनकी सेवा, उनके अपने गुरु के प्रति शरणागति,
थोड़ा सा सर दर्द हो गया तो 2 दिन छुट्टी नहीं। कल मैं पहुंचना था सोलापुर, मगर परसों दोपहर में 2 बजे जब मैं नोएडा पहुंचा तब मुझे ज्ञात हुआ कि परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा नोएडा में होनी है, नोएडा मंदिर में। उनकी 75वीं व्यास पूजा 75th प्लैटिनम जुबली पिछले 6 महीनों से तैयारी हो रही है मायापुर में। और मायापुर और जय पताका स्वामी इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। मायापुर उनकी राजधानी है। श्रील प्रभुपाद जी कहे, आई हैव गिवन यू द किंगडम, नाउ यू डेवलप इट एंड एंजॉय इट। मैंने आपको भगवान का राज्य दिया है, साम्राज्य। प्रभुपाद क्या कहे, आई हैव गिवन यू द किंगडम ऑफ लॉर्ड। मैंने आपको भगवान का साम्राज्य दिया है, आप उसको लो, उसको डेवलप करो और उसका आनंद लो, उपभोग करो। अगर उनके लिए ही अगर कथा करे तो जैसे रामानुजाचार्य का हम 7 दिन कथा करे, वैसी कथा उनकी हो सकती है। तो 6 महीने से मायापुर में तैयारी चल रही थी। बड़ा पंडाल जैसे फेस्टिवल में लगाते, ऐसे बहुत बड़ा पंडाल। उनके आज के तारीख में 70,000 शिष्य है। कितने? 70,000। प्रभुपाद जी ने कहा था, यू मेक 10,000 डिसाइपल्स, आप 10,000 शिष्य बनाओ। मगर प्रभुपाद जी ने 10 कहा। आज के तारीख में उनके 70,000 शिष्य। और ऐसी परिस्थिति में भी व्हील चेयर के ऊपर उनका हट्टा खट्टा शरीर अगर देखा जाए, जिन्होंने देखा होगा, जिनका सौभाग्य रहा, एकदम ऐसे बड़े कोई व्यक्ति, राजा या बड़े पंडा जैसे थे पंडा, उनको देखकर ही लोग आकर्षित हो जाते। इतना बड़ा तेज, उनका दिव्य शरीर, उनकी बाहु, उनका चलने का स्टाइल। एक बड़ा जैसे साम्राज्य के राजा होते, ऐसे मॉर्निंग वॉक होता था मायापुर में एवरीडे। 6:45 से 6:30 से 7 मॉर्निंग वॉक, फिर 7 बजे उनकी गुरु पूजा सुलभ किचन में हजारों शिष्यों के साथ हर रोज गुरु पूजा। फिर गुरु पूजा के पहले गौशाला में 1 गिलास गोमूत्र पीने के लिए, तुरंत फ्रेश गोमूत्र, 1 गिलास गोमूत्र। फिर सुलभ किचन में गुरु पूजा के बाद सभी शिष्यों को प्रसाद, सभी शिष्यों को, जितने भी भक्त वहां पर उपस्थित है, सबको अपने हाथ से प्रसाद। फिर दर्शनार्थी, गुरु पूजा, कथा, भागवतम क्लास। नेवर स्टॉप्स। जय पताका स्वामी नेवर स्टॉप्स ऐसे कहा गया, वो कभी नहीं रुकते। जय पताका नाम ही है नित्यानंद प्रभु के ध्वज का। नित्यानंद प्रभु जो झंडा लेकर चलते थे, उनके ध्वज का नाम ही है जय पताका। पताका मतलब झंडा, जय मतलब विक्ट्री फ्लैग। तो जब पता चला कि 6 महीने उनकी तैयारी हो रही है, तो उनकी तीव्र इच्छा थी मायापुर जाने की। 20,000 शिष्य वहां पर आए, हजारों आने भी है, सारे लीडर्स भी पहुंच गए, सारे सन्यासी शिष्य, सारे उनके वरिष्ठ शिष्य भी पहुंच गए। तो जाना तो था। और जो सभी को ज्ञात है, महाराज जी का ऑलरेडी लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, सर का भी ऑपरेशन हो चुका है, व्हील चेयर पर है, एकदम इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में हमेशा रहते हैं। और पिछले 19 दिनों से वो आईसीयू में, आज 20वां दिन, फ्रॉम लास्ट 20 डेज वो आईसीयू में थे। ILBS हॉस्पिटल दिल्ली में, लीवर का सबसे फेमस हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, वो लीवर हॉस्पिटल दिल्ली में है। वहां पर एडमिट थे। तो डॉक्टर ने परमिशन नहीं दी जाने के लिए, आप मायापुर नहीं जा सकते क्योंकि इन्फेक्शन होगा, जाएंगे इतने हजारों लोगों में और ट्रैवलिंग में आप थक जाएंगे, तो आपका जो बीमारी है और बढ़ती जाएगी, आप नहीं जा सकते। तो सारे शिष्यों ने सोचा प्लैटिनम जुबली 75th तो कहाँ मनाएं। तो बहुत सारा ढूंढा गया दिल्ली में, इधर उधर हॉल ढूंढे गए। 5,000 लोग बैठे, 2,000 लोग बैठे, हॉल वगैरह ढूंढ रहे थे तो मिले नहीं। क्योंकि जब बड़े बड़े हॉल होते तो उनका प्रोसेस भी लंबा था। डिमांड ड्राफ्ट पहले दो, पहले एप्लीकेशन दो, ऑनलाइन बुकिंग करो, फिर वो पैसा जमाने का, तो एक दिन में क्या क्या होगा, तो नहीं हो पा रहा था। तो फिर सारे शिष्य चिंता कर रहे थे कैसे हो, क्या करे, कैसे हो। तो फिर अंततः गत्वा
परसों सुबह 6 बजे मैं 5 बजे निकल के वृंदावन गया, 12 बजे वापस आ गया। वृंदावन यात्रा सुबह 5 से 12 बजे तक, 7 घंटे में। तो वृंदावन से जब वापस आया तो पता चला उनके सेक्रेटरी वगैरह आके देख कर गए, और फिर वो आके मिले, प्रभु जी हम 2 बजे फाइनल कर रहे, डॉक्टर ने परमिशन दे दिया है, कुछ घंटे के लिए महाराज हॉस्पिटल से बाहर आ सकते हैं। तो नोएडा मंदिर में जो ऑडिटोरियम है बेसमेंट, वहां पर व्यास पूजा ऑर्गेनाइज हुई। 2 बजे से लेकर पूरी रात्रि में, एक रात में पूरी सेलिब्रेशन की तैयारी, हजारों 56 भोग, डेकोरेशन, चरण अभिषेक, सारा दिल्ली से, पंजाब से, मायापुर से, कलकत्ता से, बैंगलोर से, साउथ इंडिया से सारे उनके शिष्य। एक मंदिर ऐसे नहीं है जहां पर उनके शिष्य नहीं होंगे, हर स्थान पर उनके शिष्य, वर्ल्ड में कहीं भी जाओ। 75,000 डिसाइपल्स। तो कल जब उनको आना था मंदिर, तो आते आते लेट हुआ 12:30 बजे। तो पूछा कि क्यों लेट हुआ, तो कल वर्ल्ड लिवर डे था, वर्ल्ड लिवर डे, जागतिक लिवर दिवस। और डॉक्टर लोगों ने उनको विनती की, महाराज आप हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है, लिवर हॉस्पिटल के आप चीफ गेस्ट है। और महाराज जी ने उस हालत में सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक 27 देशों के लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रवचन दिए। 27 देशों के, भारत के नहीं, 27 कंट्रीज के डॉक्टर वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित थे। उनको प्रवचन देखकर फिर नोएडा आए। नोएडा में आने के बाद पूरा प्रवचन, चरण अभिषेक, आरती, केक कटिंग, सब पूरा प्रोग्राम करके 3 बजे उनको और प्रस्थान किया उन्होंने। तो जय पताका नेवर स्टॉप्स कहाँ गया, सोच ही नहीं सकते, हमारी बुद्धि पहुंच ही नहीं पाएगी इतनी सेवा। और ये थोड़ा सा दर्द होता है तो हमारे 8-8 दिन 10-10 दिन नौटंकी चलती रहती है। सोच भी नहीं सकता कि कोई इतनी सेवा इस आयु में, 75 साल, व्हील चेयर, कितना कठिन है। मैं देख रहा, इम्पॉसिबल है। और उनकी सर्वेंट को तो और मानना पड़ेगा, कपड़े में उठाओ, गाड़ी से उठा के व्हील चेयर में रखो, कंटिन्यूअस एम्बुलेंस उनके साथ में, 4 डॉक्टर, इंटेंसिव केयर यूनिट, सब कुछ। सोच भी नहीं सकता सेवा क्या होती है। ये है वैष्णव सिद्धांत में सेवा, दिखावे के लिए नहीं। सारा जनता जब देखती है तो सेवा करने का बहुत मूड बन जाता है। जब गुरु आते हैं तभी सेवा करने का बहुत उत्साह प्रकट हो जाता है, मगर जब नहीं है तब भी गुरु देख रहे। इसका मतलब हम ये सोच रहे कि सिर्फ गुरु आते हैं, देख रहे, इसका मतलब ही हम सेवा कर रहे। तो गुरु के शरीर को ही हम गुरु समझ रहे, गुरु के तत्व को नहीं। गुरु हर स्थान में हर क्षण उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए युक्तस्य भक्तान क्षण युंजतोपि श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनार्दो। मंदिर मार्जन हो, मंदिर की सफाई हो, ऑल्टर में विग्रहों की सेवा हो, हर स्थान पर गुरु स्वयं उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए तो शिष्यों को युक्त किया है। और हमको लगता है कौन साफ सफाई करेगा, कौन देखेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। जय पताका नेवर स्टॉप्स। कल जो देख रहे थे, जो उपस्थिति थी, फिर जब महाराज को पता चला कि मायापुर टीवी वाले दिखे महाराज को, तो महाराज ने पूछा मायापुर टीवी इज हियर, तो सबने कहा यस महाराज, मायापुर टीवी पर लाइव हो रहा है। तो महाराज कहे मेरे हजारों शिष्य मायापुर में भी देख रहे, तो आई विल स्पीक इन बंगाली। इंग्लिश प्रवचन दिया, फिर मायापुर के शिष्यों के लिए बंगाली प्रवचन दिया। उनको तेलुगु भी आता है, क्योंकि साउथ में भी उनके शिष्य तेलुगु, मलयालम और शुद्ध तेलुगु, यहाँ की तेलुगु नहीं, शुद्ध तेलुगु। तो फिर बंगाली में प्रवचन। तो इसे हम देख सकते हैं वैष्णव सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसका ज्वलंत हम देख भी रहे हैं। और पुनः तुरंत व्यास पूजा के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल, डायरेक्ट 3 बजे। उतना थक गए थे, गाड़ी में बैठने के बाद बात करना या बोलना भी, उनकी आंखें भी खोलना उनके लिए कठिन हो जा रहा था, इतना डिटोरिएट हो गई थी शक्ति। एट द एज ऑफ 75 इतना ट्रांसप्लांट होने के बावजूद। और उससे परे जब पिछले साल ILS हुआ 2023, तो
तो ILS में अनाउंसमेंट हुई, इस इंटरनेशनल लीडरशिप संघ, जहां पर सारे इंटरनेशनल टेम्पल प्रेसिडेंट्स और GBCs वहां पर आते हैं। तो वहां पर जय पताका महाराज का स्वागत किया गया एक विद्यार्थी के रूप में, जिन्होंने ऐसी अवस्था में भक्ति वैभव कंप्लीट किया। भागवत के 6 स्कंद, पहले 6 स्कंदों को कैसे वो बैठते थे, जब भी प्रसाद लेना या जब भी जो बैठते थे ट्रैवलिंग में वगैरह समय मिलता तो उनका सर्वेंट बताता, पढ़ता भागवतम, और ये पढ़ने के बाद 6 स्कंद 6 अध्याय नहीं, भागवत के 6 स्कंदों को पढ़ने के बाद, श्रवण करने के बाद उन्होंने एग्जाम लिखी, भक्ति वैभव एग्जाम, और एग्जाम लिखने के बाद उनको इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भक्ति वैभव। और बाकी के 6 स्कंद उन्होंने पिछले मार्च से इस मार्च में कंप्लीट किए, 12 स्कंद कंप्लीट किए, और इस मार्च में GBC मीटिंग में भक्ति वेदांत का सर्टिफिकेट उनको दिया। वे आज भी पढ़ रहे जय पताका। क्या पढ़ने की जरूरत है, कि क्या आवश्यकता है, कौन उनको पूछने वाला है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, भागवतम रीडिंग नहीं क्यों कर रहे। हमारे पास सभी के लिए समय, पढ़ने के लिए समय नहीं है। क्या समय हमारे पास ब्रो, इतने व्यस्त है, क्या सांगू, इतनी व्यस्तता, इतनी सेवा, कुछ नहीं सेवा, खाना पीना सोना और कभी कभी सेवा। जैसे मराठी में कहावत है, खायला आधी झोपायला मधी आणि कामाला कधी कधी। तो खायला आधी झोपायला मधी आणि सेवेला कधी कधी। तो इसलिए कहा जय पताका नेवर स्टॉप्स। तो जब दीक्षा दी 12 अक्षर मंत्र से, क्षमा कीजिए 8 अक्षर, 12 है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो 12 है। 8 अक्षर मंत्र से उनको जब दीक्षा दी तो इतने प्रसन्नता के अश्रु प्रवाहित होने लगे, और बारंबार पुनः 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 वो अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण को दंडवत करने लगे। जब गोष्ठीपूर्ण को दंडवत किया तो उन्होंने उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनकी दया देखकर जब प्रणाम करके गोष्ठीपूर्ण निकल गए, तब रामानुजाचार्य तिरुकोट्टियूर जब थे तो तिरुकोट्टियूर में से वापस श्रीरंगम जाने का रास्ते पर ही थे, तो मन में चिंतन कर रहे थे। मेरे गुरु महाराज ने कहा, ये जो मंत्र मुझे दिया है, ये मंत्र यदि इसका कोई उच्चारण करता है तो सिर्फ इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा कोई भी व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है, ये देह त्याग करने के बाद। तो मैं कुछ सोच रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने 2 शिष्य कुरेश और दाशरथी, इनको आलिंगन किया आनंद के कारण, और फिर तिरुकोट्टियूर में जो नारायण मंदिर है, विष्णु मंदिर, उस मंदिर के शिखर के पास चढ़ गए। गोपुरम के पास जो दीवार होती है, एकदम शिखर की नहीं, गोपुरम से थोड़ी नीचे जो दीवार होती है, दीवार के ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे ग्राम वासियों, हे नगर वासियों, आप सभी मंदिर के पास तुरंत एकत्रित हो जाओ। नारायण की सबसे महान संपत्ति मुझे प्राप्त हुई है, वो धन संपत्ति मैं आपको देने वाला हूं। आप तुरंत सभी यहां पर आ जाओ मंदिर के पास। तो ये जब सुना तो तुरंत लोगों में खबर पहुंच गई। ऐसी खबरें तुरंत पता चलती है कि धन मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है। और अगर खबर पहुंचाने तो इतना ही कह दो कि प्रभु जी सिर्फ आपको बताना, किसी को मत कहना, बस। तो फिर सारे मंदिर में फैलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ आपको कह रहा हूं। तो जब ये पूरी बात पूरे गांव में फैल गई, सारे लोग वहां पर आके मंदिर के सामने भीड़ कर दिए कि मैं एक अनमोल रत्न आपको देने वाला हूं, अनमोल रत्न मैं आपको देने वाला हूं। तो ये संपत्ति अनमोल रत्न देने वाले हैं सुनकर जब सारे लोग वहां पर उपस्थित हो गए, नगरवासी, तो रामानुजाचार्य दोनों हाथ ऊपर करके सबको कहे, यदि आपको उस मंत्र का
या वो संपत्ति चाहिए, तो संपत्ति है जो मुझे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, नारायण का मंत्र, जो मंत्र का उच्चारण करते ही तुरंत इस जन्म के बाद आप वैकुंठ चले जाएंगे। और उन्हें कहा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 3 बार उनसे उच्चारण करने के लिए कहा। और रामानुजाचार्य कहे आप सभी मुझे इतने प्रिय है कि आप मेरे शरीर से भी अधिक प्रिय आप है, और इसीलिए मैंने आपको ये मंत्र दीक्षा दी है, तो कृपा करके इस संपत्ति को आप ग्रहण कर लीजिए। और मानो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि तिरुपट्टियूर प्राय वैकुंठ लग रहा था। इस भौतिक जगत में इतना वो ब्रह्मांड में आवाज, वो पूरी ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ तक पहुंच रही थी आवाज। इतने सहृदय सभी जोर से नारायण का नामोच्चारण कर रहे थे। और नारायण का जब नाम उच्चारण कर रहे थे सभी एकदम इतने तेजस्वी और इतने भाव विभोर हो गए थे कि प्राय ये पूरी पृथ्वी वैकुंठ के समान प्रतीत हो रहे थे। और सभी आनंद से वो मंत्र लेकर या वो डायमंड लेकर, क्या कहते हैं आभूषण डायमंड को, हीरा लेकर सभी वहां से प्रस्थान किए। और रामाचार्य कहे कि ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आशीर्वाद या सबसे महत्वपूर्ण भगवान की कृपा है। जब ध्रुव महाराज भी भगवान के नारायण की तपस्या उन्होंने की 6 महीने लगातार, किसके लिए, अपने पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो इसीलिए। और 6 महीने तपस्या करने के बाद जब नारायण प्रकट हुए तब उन्होंने कहा स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हे भगवान मैं इतना कृतपुण्य हो चुका हूं कि मुझे इस भौतिक संसार की कांच के टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। अपि दिव्य रत्नम, ये कांच ने आपका दर्शन मतलब ये अपि दिव्य रत्नम है। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, भगवान कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। और भगवान को कहा भगवान बस आपका दर्शन ही मुझे हीरे के समान प्राप्त हुआ एक हीरा है। और वही कहा जा रहा है कि अभी हमें भी इस ब्रह्मांड का सबसे मूल्यवान धन प्राप्त हो चुका है। अ डायमंड इन अ प्लेस ऑफ अ पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास। जैसे लगता है रास्ते पर भी जब टुकड़े टुकड़े गिर जाते हैं तो लगता है हीरा है, मगर वो हीरा नहीं है, वो कांच के टुकड़े हैं। मगर भगवान का नाम मतलब हमें एक नक्षत्र हीरा प्राप्त हो चुका है। और सभी ने प्रसन्न होकर, जितनी भी माताएं और स्त्रियां पुरुष वहां पर जितने भी थे, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया रामानुज को और आनंदित होकर इस वरदान को प्राप्त किए और अपने अपने घर वापस चले गए। जब ये बात गोष्ठी पूर्ण को पता चली कि रामानुजाचार्य ने कितने बड़ा अपराध किया है, कितना बड़ा कांड, ये सारी घटना उनको पता चली कि मैंने उनको कहा था कि ये नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये कोई भी साधारण व्यक्ति के मुखारविंद में या जिह्वा पर ये नाम नहीं जाना चाहिए, फिर भी इसने इतना बड़ा अपराध किया है। वो सोच ही रहे थे, क्रोधित थे। उस समय उनकी तो आयु तो बहुत थी, वृद्ध हो चुके थे गोष्ठी पूर्ण। वहां पर रामानुजर कुरेश और दाशरथी के साथ उनके घर पर पहुंचे। जैसे ही घर पर पहुंचे उनकी क्रोध की सीमा अनावार हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल। वो इतने क्रोध से चिल्लाने लगे, चले जाओ यहां से, क्यों मुझे अपना पापी चेहरा दिखाने के लिए आए हो? आपको पता था कि ये मंत्र सर्वसाधारण व्यक्ति को नहीं देना है, फिर भी आपने मंत्र दिया है। अभी इस अपराध के लिए आपको अनगिनत अनंत काल तक आपको नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। जाओ नरक,
निकल जाओ यहां से। लंबे समय तक, अनादि काल तक, मतलब काउंटलेस लाइव्स इन हेल, अनादि काल तक आपको नरक में यातना भुगतनी पड़ेगी। चले जाओ यहां से, आपका ये पापी चेहरा मत दिखाओ। और थोड़े भी दुखी या थोड़े भी न घबराते हुए रामानुजाचार्य कहने लगे, हे गुरु महाराज, आपने कहा था कि ये मंत्र जो भी उच्चारण करेगा वो सीधा इस देह त्याग के उपरांत वैकुंठ चला जाएगा। और जैसे अभी आप कह रहे कि मैं अनादि काल तक नर्क चला जाऊंगा, तो मेरे लिए स्वीकार है। अगर मेरे एक व्यक्ति के नर्क जाने के लिए इतने हजारों लोग वैकुंठ चले गए तो कितना अच्छा है। वो सारे नारायण के आश्रय में नारायण की सेवा कर सकते हैं। और मैं तो दुर्भाग्यशाली, मैं तो नरक ही मेरे लिए द्वार है, ना दूसरी मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात नगति कुतोपि नहीं है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। जब गुरु प्रसन्न होते तभी हमें भगवत भक्ति प्राप्त होती है। जब गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी कोई योग्यता या कोई हमारा मार्ग होता ही नहीं, सिर्फ नर्क हमारे लिए ओपन है। और उन्होंने कहा, इतने सारे जीव नारायण के चरणों का आश्रय लेंगे और उनके लिए यदि एक ये तुच्छ जीव नरक की यातना में भुगतना पड़े तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जब सुना गोष्ठी पूर्ण ने, तो रामानुजाचार्य की जो नम्रता या रामानुजाचार्य की जो दयालु था, ये दयालु या दया भाव, ये कृष्ण के अलग अलग भावों में एक है। भगवान बहुत दयालु है और दयालुता का मूर्तिमान स्वरूप मतलब गुरु है। भगवान की जो दयालुता है या भगवान की दया है, वो दया जब मूर्तिमान स्वरूप धारण करती है तो वो है श्री गुरु। गुरु कोई दूसरे तीसरे व्यक्ति नहीं है या सर्वसाधारण मनुष्य नहीं है। गुरु मतलब कौन है? भगवान की दया के अवतार, जो हमें भगवत भक्ति में लगा रहे हैं, भगवत सेवा में हमें लगा रहे हैं। और ये जब सुना तो इतने दयालु उनका भाव देखकर रामानुजाचार्य एकदम स्तब्ध रह गए, सोच भी नहीं पाए मैं क्या बोलूं। ये इतना प्रभावशाली, इतना नम्र और इतना दयालु भक्त है कि दूसरों के लिए ये स्वयं नरक की यातनाएं भुगतने के लिए तैयार है अनादिकाल तक। और तुरंत उनका गुस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया और उन्होंने रामानुजा को गाढ़ आलिंगन किया। रामानुजाचार्य उनको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद गोष्ठी पूर्ण रामानुज से कहने लगे, हे मेरे पुत्र, मैंने आप जैसा दयालु, मैग्नानिमस, जैसे हम गाते हैं ना, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार। ऐसे पतितों का उद्धार करने के लिए आप जैसे दयालु मैंने कभी नहीं देखे, रामाचार्य को कहने लगे गोष्ठी पूर्ण। इसीलिए आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। आज से फ्रॉम दिस डे आई विल बी योर डिसाइपल एंड यू विल बी माई स्पिरिचुअल मास्टर। इतना प्रेम और उतना संबंध प्रस्थापित हुए। और उस समय तुरंत वो कहने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपका गुरु बन सकता हूं? ये असंभव है। आप मेरे शाश्वत, यू आर माई एटर्नल गुरु। आप सदैव
मेरे शाश्वत रूप के लिए आप मेरे गुरु रहेंगे और हमेशा मेरे गुरु बने रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इतने प्रसन्नता से और प्रार्थना करने लगे कि आज मैं इतना प्रसन्न हूं, रामाचार्य कहने लगे कि मेरे सारे पापों की राशि जलकर नष्ट हो गई। आपकी कृपा से हजारों हजारों जितने मैंने अपराध किए थे, पाप किए थे, वो सारे नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने मुझे आज स्वीकार कर लिया है। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हे गुरुदेव, मुझे आपका पुत्र समझकर मेरे ऊपर आपकी सेवा करने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपका पुत्र समझकर और आपका सेवक समझकर मुझे आपकी सेवा करने के लिए अवसर प्रदान कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं और आपकी कृपा से ही इन सारे अपराधों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूं। और ऐसी प्रार्थनाओं को सुनकर इतनी वरिष्ठ या इतनी उच्च विचार श्रेष्ठ प्रार्थनाओं को सुनकर गोष्ठीपूर्ण बहुत प्रसन्न हो गए। और गोष्ठीपूर्ण ने कहा, यदि आप मुझे अपना शिष्य नहीं बना पाते तो कम से कम मेरा पुत्र जो है सौम्य नारायण, जिसका नाम है, ये सौम्य नारायण को आपका शिष्य बना लीजिए। जैसे महापूर्ण ने अपने पुत्र को शिष्य बनाया, अभी गोष्ठीपूर्ण अपने पुत्र सौम्य नारायण, और महापूर्ण के पुत्र का नाम क्या है? पुंडरीकाक्ष। ये दोनों अभी रामानुज के शिष्य बन गए। और जैसे आदेश प्राप्त हुआ उस समय उन्होंने सौम्य नारायण को अपना शिष्य स्वीकारा। और शिष्य स्वीकारने के बाद वो पुनः अभी श्रीरंगम वापस आए। श्रीरंगम आने के बाद उनकी सारी अलग अलग सेवाएं तो चली रही थी, मगर ये सारी लीलाओं को सुनकर, घटनाओं को सुनकर उनकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ते गई और बढ़ते गए। वे हजारों की तादाद में वो अभी दीक्षा देना उन्होंने प्रारंभ किया। एक दिन जब श्रीरंगम में उनके शिष्य कुरेश उनको मिले, और कुरेश मिलने के बाद उन्होंने जिज्ञासा की, हे गुरु महाराज, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहे, ये तथाकथित सभी धर्मों का त्याग करो, मेरी शरणागति स्वीकार करो, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो जब रामानुजाचार्य ने सुना तो रामानुजाचार्य कहने लगे, जो व्यक्ति अपने तथाकथित सारे इच्छाओं को या धर्मों को त्याग करते हुए गुरु के चरणों में 1 वर्ष तक सेवा करेगा, उसको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ जाएगा। कम से कम 1 वर्ष। A person who gives up all independent desires and serves his guru absolutely for entire year can fully understand the meaning of this verse and no one else, दूसरा कोई इसको समझ नहीं पाएगा। कितना साल? 1 साल, 1 श्लोक समझने के लिए। 1 श्लोक समझने के लिए गुरु के चरणों में प्रामाणिकता से 1 वर्ष सेवा करनी होगी। और यतिराज कहने लगे कि उसके लिए आप क्या करो, आपकी पहली सेवा, आप घर घर जाकर भिक्षा मांगना प्रारंभ करो। 1 महीना आप भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और जब भिक्षा आप मांगेंगे तब आपके हृदय में शरणागति का भाव उत्पन्न होगा। भिक्षा में ऐसे नहीं कि हम जाएंगे तो आपके लिए पूड़ी हलवा सब्जी मिलेगी, नहीं। कितने घरों से तो हकाल दिया जाएगा, सड़ा हुआ दिया जाएगा। कई सारे घरों पर तो आपको कुत्तों को भेजा जाएगा, छू,
कुत्तों को भेजा जाएगा। जैसे कहा था ना, जैसे पहले के जमाने में लिखा जाता था अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, सुस्वागतम, और अभी लिखा जाता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। घर में सारे कुत्ते हैं, उनसे सावधान कि कभी भी काटने के लिए आ सकते हैं। बी अवेयर ऑफ डॉग्स। उन्होंने कहा 1 महीने तक आप भिक्षा मांगना जारी रखो, और 1 महीना उन्होंने भिक्षा मांगनी प्रारंभ की अपने गुरु के आदेश के अनुसार, और 1 महीने बाद इस श्लोक का अर्थ उनको अपने आप समझ में आया, सरेंडर अनटू मी। जैसे भगवान कहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, शरणम व्रज का अर्थ समझने के लिए उनको गुरु ने उनकी सेवा में लगाया। 1 महीना हर रोज भिक्षा पात्र का अवलंबन करो, भिक्षा मांगो। हमसे कहे तो हम सुनेंगे क्या? थक गए हम बता बता कर, नित्य सेवा जमा करो। थक गए, प्राय थक कर बताना भी छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ भी दिया बताना कि भगवान की सेवा के लिए नित्य सेवा, भिक्षा नहीं, नित्य सेवा। लोगों के पास जाकर कुछ धन राशि एकत्रित करने के लिए। हमको लगता है हम थोड़ी जाएंगे, हम तो सभी भक्त बन गए, हम थोड़ी भिक्षा मांगेंगे। भिक्षा मांगना ये शरणागति का लक्षण है। और रामाचार्य ने स्पष्ट कर दिया, सिर्फ 1 श्लोक का अर्थ समझने के लिए 1 महीना भीख मांगो। तो 700 श्लोकों का अर्थ समझने के लिए 700 महीने हमको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो 700 महीने डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? 700 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? अकाउंट्स 60, 12 पंचे 60, 12 संग 72, 6 साल 58 ईयर्स। हमको 58 साल जब हम भिक्षा मांगेंगे तब जाकर हमें सिर्फ भगवत गीता समझ में आएगी। 58 साल। कौन तैयार है 58 साल भिक्षा मांगने के लिए? ऐसे तो आधा समय हमारा पूरा व्यतीत हो चुका है, अभी तो बहुत सारे प्लानिंग बाकी है, अभी तो पूरा जीवन बाकी है। घर बनाना है, शादी करने, भिक्षा मांगने के लिए है समय किसके पास? और भगवत गीता फिर कैसे पता चलेगी? फिर यही श्लोक का अर्थ पूछने के लिए कुछ समय बाद रामानुजा के दूसरे शिष्य कौन थे? दाशरथी। दाशरथी वहां पर वो प्रश्न पूछने के लिए आए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ गुरु महाराज बताइए। और उस समय गुरु महाराज ने कहा, आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, और हालांकि आप मेरे शिष्य हैं, मगर आप मेरे रिश्तेदार भी हैं। उनके भांजे थे, और आप मेरे रिश्तेदार होने के कारण मैं तो आपको भिक्षा मांगने के लिए नहीं कह सकता। आप एक कार्य कीजिए, आप गोष्ठी पूर्ण के पास जाकर उनकी सेवा कीजिए, और गोष्ठी पूर्ण आपको ये शब्द का अर्थ या श्लोक का अर्थ बता सकते हैं। तो रामानुजाचार्य के आदेश से दाशरथी 6 महीने कहाँ गए? तिरुकोट्टियूर, जहां पर गोष्ठी पूर्ण रहते थे, और 6 महीने जाकर महात्मा गोष्ठी पूर्ण की उन्होंने सेवा की। और उस सेवा करने के बाद वो इस श्लोक का अर्थ समझाने लगे। देखिए, गुरु होते हुए भी वैष्णव सदाचार का कितना पालन कर रहे। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, अपने शिष्य और जो अपने ऊपर आश्रित है, अपने पुत्र, इनको ही आप उपदेश कर सकते, फटकार सकते, बाकी किसी को बोलने के लिए आपका कोई अधिकार नहीं है। वो आपका शिष्य हो, या आपके ऊपर आश्रित हो, या आप अधिकारी हो, या आपका पुत्र हो, बस। आप किसी को भी दंडित या बोलने का अधिकार कोई नहीं। इसलिए जब भी हम किसी को बोलते हैं तो ध्यान रखिए, ये हमारा पुत्र है नहीं, हमारा शिष्य है नहीं, तो हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
प्रभु गोस्वामी कहे। तो इसीलिए यहां पर रिश्तेदार होने के कारण उन्होंने अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण के पास इनको भेजा। क्यों? क्योंकि इनके मन में प्राय ये भावना चल रही थी कि उच्च कुल में जन्म और रामानुज के ये रिश्तेदार, मैं रामानुज का रिश्तेदार, रामानुज के संबंधी। जैसे होते ना बहुत सारे बड़े बड़े आमदार होते तो उनके रिश्तेदार भी करोड़पति बन जाते। क्यों? रिश्तेदार। हमारे रिश्तेदार क्या है? आमदार है, चलते रहता है सबका उनके नाम के ऊपर। कोई दंड नहीं भरेंगे, कोई पेनाल्टी नहीं देंगे, बस नाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्तेदार आमदार है, इसीलिए। तो यहां पर रिश्तेदार होने के कारण उन्होंने अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण के पास 6 महीने के लिए तिरुकोट्टियूर उनको भेजा। और जब 6 महीने उनकी सेवा की तब उन्होंने उनको कहा, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एदमान्यो मद पुमान। जन्म, उच्च कुल में हुआ जन्म, उच्च शिक्षण, हमारी सुंदरता और हमारी संपत्ति, ये कभी भी भगवान की सेवा में हमें बाधाएं उत्पन्न करती है। क्या क्या? एजुकेशन, वेल्थ, बर्थ इन एरोस्टैटिक फैमिली कैन कॉज प्राइड अराइज इन अवर हार्ट। हमारे हृदय में अहंकार उत्पन्न करा देती है। क्या क्या? उच्च कुल में जन्म, हमारी संपत्ति या धन दौलत, तीसरा हमारी सुंदरता और हमारा शिक्षण, ये भक्ति में कभी भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। हमको लगता है हम इतने पढ़े लिखे हैं, मेरे पास इतना पैसा है, मंदिर वाले नहीं देंगे तो क्या होगा, मैं मेरे पिताजी से मांग लूंगा, मेरे घर वाले मेरे लिए पैसा देंगे। शरणागति है कहाँ? यहाँ शरणागति है ही नहीं। इसका मतलब हम घर वालों के ऊपर अभी भी आसक्त है। तो हमारी शरणागति आश्रम में हमने अभी तक ज्वाइनिंग किया ही नहीं है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीचो सुबह सुदृढ़ सौहृद। ब्रह्मचारी गुरुकुले, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है किसके लिए? गुरु की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। वसंदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीच। दास के समान नीच बनकर वो जो भिक्षा मांग के लाता है, वो भिक्षा वो गुरु को अर्पण करता है। और जब गुरु ने उस दिन प्रसाद के लिए बुलाया नहीं तो उस दिन उपवास, झगड़ा नहीं। ऐसे थोड़ी होता है मैंने ला के दे और आपको मुझे ही नहीं खिलाने के लिए बुला रहे, मैंने सब आपको ला के दे और आप ही मुझे भूखा रख रहे, नहीं, उस दिन उपवास। ये है ब्रह्मचार्य। हम तो कितने कोसों दूर है इस सारी सिद्धांतों से या शिक्षाओं से। हमको लगता है क्या है ब्रह्मचारी फुकट है। कई वक्त कह भी देते आप तो फुकट है, आपको क्या काम धंधा है। कई कई गृहस्थों को लगता है कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे। एक दिन मंदिर में 4:30 बजे से लेकर रात दूसरे दिन 4:30, 24 आवर जो मंदिर में सेवा होती है वो करके दिखाइए। 10,000 पगार एक दिन का, ओपन चैलेंज है। बिना भौतिक सिद्धांत के घर बिना जाए, आज 4:30 से लेकर कल सुबह 4:30। लोगों को लगता है क्या करते हैं मंदिर वाले, खा पी के तो फुकट रहते और बोल के भी दिखाते हैं अब तो फुकट है सब। और उनको नहीं पता आश्रम का जीवन क्या है, और आश्रम के जीवन को पता नहीं कि बाहर के जीवन में कितनी कठिनाई है। दोनों भी महत्वपूर्ण है। जैसे ये दोनों आश्रम हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए है, मगर मनोवृत्ति हमारी निर्भर किसके ऊपर करती है वो महत्वपूर्ण है। हम आश्रम में रहकर स्त्रियों का चिंतन कर रहे तो हमारी प्रगति अच्छे से होने वाली है माया के प्रति, और हम घर में रहकर भगवान का चिंतन कर रहे। ऐसे तो कितने अच्छे गृहस्थ हैं जो आज भी भगवत धाम जा रहे। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वे सिर्फ भगवान का चिंतन कर रहे, भौतिक इच्छाओं का या युवतियों का या स्त्रियों का चिंतन नहीं कर रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर जो मंदिर में रहकर स्त्रियों का चिंतन करना और सिर्फ इंद्रिय भोग करना। उससे अच्छा घर जाए या संसार में जाकर काम धंधा करके शादी करके रहे। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे आश्रम में। जैसे प्रभुपाद जी कहे, जस्ट दे विल ईट स्लीप एंड फॉल डाउन। ये ऐसे लोग सिर्फ खुद का नाम बदनाम करेंगे, गुरु का नाम बदनाम करेंगे, प्रभुपाद जी का नाम बदनाम करेंगे और संस्था का नाम बदनाम करेंगे, बस और कुछ नहीं होगा इनसे।
ये सिर्फ बदनामी। और यहां देखिए, यहां रामानुज अपने गुरु के पास इनको भेजे। वो कह सकते थे अर्थ, मगर कहा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शायद प्राय लग रहा हो कि मेरा भी जन्म उच्च कुल, और गोष्ठी पूर्ण ने स्पष्ट कर दिया, उच्च कुल में जन्म, हमारी सुंदरता, हमारी संपत्ति, हमारा शिक्षण, ये सदैव हमारे लिए भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए हमें इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और बिना कुछ सोचे समझे अपना मन गुरु के आदेशों के ऊपर लगाना चाहिए। हमारा अनियंत्रित मन को नियंत्रित करते हुए गुरु के आदेशों का जब पालन करेंगे, तब इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। ये जब उन्होंने कहा नियंत्रण वगैरह सारा, तब उनको श्लोक का अर्थ पता चल गया और उनके हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अभी ये वापस आ गए हैं दशरथी रामानुजा के पास। कहाँ पे? श्रीरंगम, तिरुकोट्टियूर से वापस श्रीरंगम आ गए। तो अभी वापस आने के बाद रामानुज के पास दशरथी की नम्रता के विषय में, दशरथी सिर्फ इतने ऐसे नहीं थे कि घमंडी थे इसीलिए भेजा, वो नम्र थे। फिर भी रामानुजा हमको सिखा रहे हैं कि शिष्य कैसे होना चाहिए। रामानुजाचार्य अपने शिष्य के द्वारा हम सभी को सिखा रहे कि शिष्य की गुणवत्ता या शिष्य कैसे होना चाहिए। तो ये दशरथी की नम्रता का विश्लेषण हम कल प्रातःकाल 8 बजे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शब्द कभी कभी कठोर लगते हैं सुनने के लिए, मगर यही वैष्णव सिद्धांत है। और साधु का कर्तव्य होता है कि वो सिंदंती, वो काट दे आसक्ति। मीठे मीठे बात करने वाले दोस्त, मीठी मीठी बातें करने वाले अपने परिवार, मीठे मीठे बातें करने वाले भक्त मिलेंगे, और उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक हमें हमारे ऊपर आश्रित लोगों को, या जब हमारे मित्रवत परिवार के लोगों को जब तक हम समझाएंगे नहीं क्या सही है या क्या गलत है, हम भी उसी पाप के भागीदार बनने वाले हैं। जैसे जब मांसाहार प्राणी जब खरीदा जाता है, प्राणी को बेचा जाता, प्राणी को बेचने वाला, प्राणी को खरीदने वाला, प्राणी को काटने वाला, प्राणी का मांस बेचने वाला, प्राणी का मांस खरीदने वाला, प्राणी का मांस लेकर जाने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, सभी एक साथ पाप के भागीदार हैं। साथ के साथ पापी एक साथ भागीदार है। तो हम किसको किसको पाप के भागीदार बना रहे। इसलिए जब भी ऐसे लगता है कि ये कभी कटु शब्द लगते हैं, अच्छा नहीं लगता सुनना, प्रभु जी कथा में तो रास लीला, कथा में तो कृष्ण लीला, मगर ये जब तक वैष्णव सिद्धांत फाउंडेशन नहीं होगा, तब तक रास लीला सुनने के बाद भी हमारे हृदय में काम वासना ही जागृत होगी। क्यों? वैष्णव सिद्धांत का पालन हम नहीं कर रहे। रास लीला सुनने का अर्थ है, या रास लीला जब हम सुनते तो हमारे हृदय से काम वासना मुक्त हो, मगर हम जब रास लीला सुनेंगे तो हमारी काम वासना और बढ़ती जाएगी। हमको लगा कृष्ण भी हमारे जैसे थे, वो भी लफड़ेबाज थे, वो भी लड़कियों के पीछे थे। क्यों? क्योंकि हम वैष्णव सिद्धांत, गुरु के भक्तों के प्रति आदर सम्मान, आश्रय, हम गुरु आश्रित नहीं है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।